मैं तो कहती हूँ यदि शिक्षा की डिग्री आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पा रही है तो ऐसी डिग्रियों को फाड़ कर आग लगा दो। व्यवहार सर्वोपरि है, जो आपकी शिक्षा को दर्शाता है। अगर व्यवहार खराब है तो आपकी शिक्षा में कमी है, आपके वातावरण में कमी है, जिसे सुधारना नितांत आवश्यक है। सभी को नमस्कार। मेरा मानव व्यवहार के सुधार पर फोकस रहता है। मैं कई जगह देखती हूँ कि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने ही ईगो से परेशान हो रहा है, कोई बिना ही कारण डर रहा है, कोई घुट रहा है, कोई ऊपर से चुप है परंतु अंदर पूरा तूफान मचा हुआ है। कोई स्वयं से परेशान है तो कोई रिश्तों से। किस प्रकार अपने और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसका ज्ञान नहीं है। किस प्रकार एक शांतिपूर्वक और प्रेमपूर्वक वातावरण बना के रखा जाए, इसका ज्ञान नहीं। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के बाद भी वह व्यवहार करना नहीं सीख पाए। मैं इसका कारण तलाशने की कोशिश करती रहती हूँ। आज मैं इस वीडियो में कुछ मुख्य कारणों व समाधानों की चर्चा करना चाहती हूँ। कृपया अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत तक आप समझ पाएंगे कि व्यवहार सुधारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे तथा आपके आसपास वाले भी। फिर भी यदि दिक्कत आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत सी एनएलपी की तकनीक है जो मानव के व्यवहार पर ही काम करती है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मानव व्यवहार का व्यक्तिगत विकास में अत्यधिक महत्व है। मानव व्यवहार केवल हमारी आदतों और प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और मूल्यों का भी सूचक होता है। व्यक्तिगत विकास के लिए व्यवहार का सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता, संबंधों और सफलताओं को सीधा प्रभावित करता है। व्यक्तिगत विकास में मानव व्यवहार का केंद्रीय स्थान। मानव व्यवहार को समझने से हमें अपने उन क्षेत्रों का ज्ञान होता है जहां सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ाना, तनाव को प्रबंधित करना या रिश्तों को सुधारना। यह सुधार हमारे रिश्तों को मजबूती, जीवन में सफलता, अनुकूलता और संतोष की ओर अग्रसर करता है। इस विषय में न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आज के दौर में बहुत मदद कर रहा है। न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक मानसिक दृष्टिकोण है जो तंत्रिका प्रक्रियाओं, भाषा और सीखे हुए व्यवहार पैटर्न के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि हमारे विचारों और भाषा का प्रभाव हमारे व्यवहार पर कैसे पड़ता है और हम कैसे उन्हें बदलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एनएलपी का व्यवहार परिवर्तन में योगदान इस प्रकार है। नंबर 1, एनएलपी द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक या तटस्थ दृष्टिकोण में परिवर्तित कर देता है। नंबर 2, एनएलपी में एंकरिंग के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिकता को सकारात्मक स्थिति में ला सकते हैं। नंबर 3, एनएलपी लोगों को सफल व्यक्तियों के व्यवहार और मानसिकता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, एनएलपी भाषा और आत्मवार्ता के महत्व को समझाता है, जिससे नकारात्मक विचार सकारात्मक और शक्तिशाली बनते हैं। नंबर 5, एनएलपी में स्पष्ट लक्ष्यों और उनके मानसिक चित्रण को सफलता की ओर बढ़ने में सहायक माना गया है। व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक मानसिकता के विकास में शिक्षा, परिवार, संस्कृति, व्यक्तिगत अनुभव और आत्मविकास का विशेष योगदान होता है। यह सभी तत्व मिलकर व्यक्ति के जीवन में एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। पहला आधार है हमारा परिवार। परिवार में व्यवहार का प्रारूप तैयार होता है। परिवार शुरुआती सीख का स्रोत होता है, जहाँ से व्यक्ति आत्मसम्मान और संबंधों का महत्व समझता है। परिवार ही व्यवहार के लिए आदर्श मॉडल है। एक सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगी पारिवारिक वातावरण सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। परिवार के सहयोग से व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने व्यवहार को संतुलित रख सकता है। दूसरा आधार है हमारी शिक्षा। शिक्षा विकास की नींव है, ज्ञान का आधार है।
शिक्षा व्यक्ति को विचारशीलता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान की कला सिखाती है। शिक्षा से विविधता को समझने और स्वीकृति का भाव बढ़ता है, जो सहानुभूतिपूर्ण और भावनात्मक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा व्यक्ति को समझदारी और खुला दिमाग अपनाने की क्षमता प्रदान करती है। तीसरा आधार है हमारे सांस्कृतिक मूल्य। हर देश के, हर क्षेत्र के अपने सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। संस्कृति व्यक्ति को उसकी पहचान और नैतिकता का बोध कराती है। शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों का समन्वय व्यक्ति में सहिष्णुता और अन्य संस्कृतियों के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करता है। संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी पहचान और मूल्यों को संतुलित करता है। चौथा आधार है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव विकास का उत्प्रेरक है। यह हमें शिक्षा, परिवार और संस्कृति में सीखे गए मूल्यों को लागू करने का अवसर प्रदान करते हैं। हर अनुभव हमें आत्म जागरूकता बढ़ाने और अपने व्यवहार में सुधार लाने का अवसर देता है। अपने अनुभवों से प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। पांचवा आधार है आत्मविकास अभ्यास, जो कि हमारे व्यवहार में निरंतर सुधार के उपकरण हैं। समय पर आत्मावलोकन, ध्यान और लेखन व्यक्ति को आत्मचिंतन और भावनात्मक नियंत्रण में मदद करती है। आत्मविकास के माध्यम से व्यक्ति अपनी सकारात्मकता को बनाए रख सकता है, जो उन्हें स्थायी व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित करता है। अंत में निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को अपना जीवन सफल करने के लिए, प्रेमपूर्वक जीने के लिए अपनी सकारात्मक मानसिकता और सशक्त व्यवहार की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सभी तत्वों का एक साथ मिलकर कार्य करना व्यक्ति के जीवन में एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षा एक बुनियादी ज्ञान प्रदान करती है। परिवार प्रारंभिक सीख का स्रोत बनता है। संस्कृति मूल्य और विचारों की रूपरेखा तैयार करती है। व्यक्तिगत अनुभव व्यक्ति को व्यावहारिक ज्ञान देते हैं और आत्मविकास अभ्यास उसे आत्म सुधार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन सभी का सम्मिलित प्रभाव व्यक्ति को दयालु, सशक्त और अनुकूल मानसिकता अपनाने में मदद करता है। व्यक्ति में सहानुभूति, सहिष्णुता और व्यवहार में सकारात्मकता विकसित होती है, जिससे न केवल वह स्वयं में सुधार ला सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सफलता का लक्षण केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि सम्यक व्यवहार है। धन्यवाद।